नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर कई बार काफी छोटी छोटी गलतियों की वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो इंडियन रोड्स पर चलने वाले ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। ये छोटा सा एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली लेह लद्दाख में किसी जगह पर हुआ था और इसे वहीं के एक व्यूअर ने शेयर किया है। फोटोज को देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली इस जगह पर क्या हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा कि आर्मी की स्कॉर्पियो थी और उसके ड्राइवर ने बिना ORVM चेक किए डोर को ओपन कर दिया और बगल से आ रहे इस टैक्सी अर्टिगा ने स्कॉर्पियो एन के डोर को हिट कर दिया। अब ये जो गलती है वो आपने देखा होगा कि इंडियन रोड्स पर बहुत ही कॉमन है। अक्सर ही लोग जाने अनजाने में अपने गाड़ियों की डोर को ओपन कर देते हैं और उस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट कई बार जब टू व्हीलर्स इन डोर्स से लड़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनकी जान तक चली जाती है और ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस सामने आए हैं। तो आप एक तरह से इस चीज़ को छोटी गलती भी बोल सकते हैं और काफ़ी बड़ी गलती भी बोल सकते हैं। यह इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ गाड़ियों में नुकसान आया है। स्कॉर्पियो एन का डोर डैमेज हो गया है और अर्टिगा का लेफ्ट साइड फ्रंट बम्पर, हेडलाइट और बोनट के साथ डैमेज हो गया है। हालांकि अच्छी बात है इसमें किसी पर्सन को कोई इंजरीज नहीं आई है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि 4 व्हीलर की जगह जब 2 व्हीलर्स होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उनको काफी ज्यादा इंजरीज आ जाती हैं। इसलिए हमेशा गाड़ियों का डोर ओपन करते समय ORVM जरूर चेक करें और सब कुछ क्लियर होने के बाद ही गाड़ी के डोर को ओपन करें। यह एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से टाटा पंच के ओनर मिस्टर विजय सिंह ने शेयर किया है। भाई ने यहाँ पर अपने गाड़ी के एक्सीडेंट का डैश कैम फुटेज भेजा है और साथ में उन्होंने ये पूछा है कि आप वीडियो को एनालाइज करके ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है। तो अब चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने टाटा पंच से वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से होते हुए वाराणसी की तरफ जा रहे थे। SUV यहाँ पर एक 4 लेन हाईवे पर चल रही है और इसकी स्पीड काफी नॉर्मल है। लगभग 50 km/h के अराउंड इसे चलाया जा रहा है क्योंकि इस रोड पर सामने की तरफ और भी व्हीकल्स चल रही हैं जिनकी स्पीड स्लो है। और टाटा पंच के जस्ट सामने आपको एक रोडवेज बस भी चलती हुई दिख रही होगी, इसकी भी स्पीड स्लो है और ड्राइवर इसे काफी हद तक रोड के बीच में चला रहा है। तो अब ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी छोटी गाड़ी का ड्राइवर होगा तो वो अपने सामने चल रहे स्लो व्हीकल को जरूर ओवरटेक करना चाहेगा और यहाँ पर विजय ने भी वही किया। हालांकि इनको राइट साइड से स्पेस नहीं दिखा, इसलिए ये बस को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने लगे। अब होता क्या है, जैसे ही ये बस को क्रॉस करते हैं और आगे निकलते हैं उतने ही देर में बस थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाती है और बस को क्रॉस करते समय ही गाड़ी के बिल्कुल सामने लेफ्ट साइड में एक ट्रेलर भी पार्क होता है। साथ में ये साइकिल वाले भाई भी चल रहे हैं। तो ये सब चीजें देखकर टाटा पंच के ड्राइवर अपने गाड़ी को राइट में लाते हैं ताकि ये बस से आगे निकल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस जजमेंट की वजह से इनकी गाड़ी रोडवेज बस में लड़ जाती है और उसके बाद जो हुआ वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। टाटा पंच अनकंट्रोल हो गई है और रोड पर स्किड होते हुए एकदम से मुड़कर बीचों बीच में खड़ी हो गई है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि बस ने दोबारा इसे टक्कर नहीं मारी या फिर कोई दूसरी गाड़ी आकर इससे नहीं लड़ी। अब यहाँ पर अगर हम गलती की बात करें तो सबसे पहली गलती बस ड्राइवर की है। वो इतने ज्यादा स्लो स्पीड में पूरे सड़क को घेर कर चल रहा है। अगर इन्हें ऐसे ही चलना है तो लेफ्ट में चलना चाहिए था क्योंकि राइट वाला लेन ओवरटेकिंग के लिए होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती टाटा पंच के ड्राइवर की है। आपने ध्यान दिया होगा विजय जब इस रोडवेज बस को ओवरटेक कर रहे थे तब उन्होंने एक बार भी गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाया है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर होते हैं उनको पता नहीं लग पाता कि गाड़ी कब बगल में आ गई है क्योंकि ये उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो जब तक आप हॉर्न बजाकर उन्हें बताएंगे नहीं कि हम आपके बगल में चल रहे हैं या आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक इन ड्राइवर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाता है। दूसरी चीज, अगर आपको दूर से दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में कोई व्हीकल खड़ा है या कोई व्हीकल स्लो स्पीड में चल रहा है और ये आपके ओवरटेकिंग में बाधा डाल सकता है तो आप ओवरटेक करने का रिस्क ले ही ना, खासकर इन जैसे बड़े गाड़ियों को। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के एक्सीडेंट्स काफी कॉमन है। छोटे गाड़ियों के ड्राइवर्स ओवरटेक करते समय कई बार हॉर्न नहीं बजाते हैं या चीजों को जज नहीं कर पाते हैं और उनकी गाड़ी ऐसे लड़कर सामने आ जाती है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि टाटा पंच के ओनर ने सब कुछ जानते हुए ये वीडियो भेजा है ताकि इससे दूसरे लोग अवेयर हो सकें। बाकी डैमेज की बात करें तो इम्पैक्ट से पंच का पैसेंजर साइड डोर और रियर क्वार्टर पैनल डैमेज हो गया था। बाकी इसमें भी किसी पर्सन को इंजरीज नहीं आई है, सभी सेफ हैं।
ये अगला एक्सीडेंट देखिए जिसे रिसेंटली दिल्ली से एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब रोड एकदम खाली थी और रोड पर अंधेरा भी था, तब भाई अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर गाड़ी इनकी छोटी बहन चला रही होती है जो अभी ड्राइविंग सीख ही रही है, इसलिए ये भाई ऐसे टाइम पर गाड़ी लेकर निकलते हैं जब रोड खाली हो। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक टी पॉइंट पर डैश कैम कार की ड्राइवर को राइट टर्न लेना होता है और जैसे ही ये अपनी गाड़ी को राइट में मोड़ती हैं, वैसे ही लेफ्ट साइड से यानी बिल्कुल सीधा जा रही एक मारुति सुजुकी वैगनार इस गाड़ी से लड़ जाती है और ये कुछ दूर तक स्किड होते हुए चली जाती है। हालांकि वैगनार के ड्राइवर गाड़ी घुमा कर आते हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर से काफी गुस्से में बात करते हैं और ये भी बोलते हैं कि लेडी गाड़ी चला रही थी वरना अभी मैं आपको थप्पड़ मारता। तो ओवरऑल वीडियो में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि वैगनार के ड्राइवर कितने ज्यादा गुस्से में हैं। टेपलर ब्लाइंड स्पॉट, ये जो छोटे वाले साइड में शीशे लग रहे हैं अलग से छोटे वाले, ये भी थे ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए। जो साइड में गाड़ी होती है एकदम चिपक के चल रही होती है वो तो नहीं विजिबल होती साइड में। मोड़ पूरा साइड से आनी। अब यहाँ पर डैश कैम के ड्राइवर ने भी ये वीडियो मुझे शेयर किया और पूछा कि इसमें गलती किसकी है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंटरसेक्शंस को क्रॉस करते समय एक बेसिक रूल अप्लाई होता है, स्टॉप लुक एंड गो, मतलब रुकिए, देखिए, फिर जाइए। और इंटरसेक्शंस पर बाकायदा इस चीज़ का बोर्ड भी लगा होता है कि आप इतने स्पीड लिमिट में गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको ध्यान देते हुए निकलना है। सारे वार्निंग्स लगे होते हैं और जिन इंटरसेक्शंस पर बोर्ड ना हो वहाँ पर आप खुद से ही सारी चीज़ें समझ जाएं। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने रूल को फॉलो नहीं किया है। डैश कैम कार के ड्राइवर को रुक कर पहले लेफ्ट साइड चेक करना चाहिए था, फिर टर्न लेना चाहिए था। वहीं वैगनार की स्पीड आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज है और इस स्पीड में कभी भी इंटरसेक्शंस को क्रॉस नहीं किया जाता है। यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने टर्न से पहले हॉर्न दिया है और इसकी लाइट भी वैगनार के ड्राइवर को क्लियरली दिख रही होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की है। ये जिस स्पीड में आ रहे थे उसी स्पीड में इंटरसेक्शन को क्रॉस करने लगे। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि हमेशा ही सीधा चलने वाले ड्राइवर्स की गलती कम दी जाती है। आप किसी रोड से आकर दूसरे रोड पर मर्ज हो रहे हैं, जैसे डैश कैम वाली कार है, तो वहाँ पर उसके ड्राइवर को ज्यादा ध्यान देना होता है। खासकर ऐसे रात के समय या सुबह के टाइम जब रोड से एकदम खाली होती हैं, तो लोग अक्सर ही हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं। तो भाई अगर हमें इंडियन रोड्स पर सेफ रहना है तो डिफेंसिव ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला कितने तेज रफ्तार में चल रहा है, क्या कर रहा है, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। हम उससे बचने के लिए किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं खींची, लेकिन भाई आप इन वीडियोज़ को देखकर थोड़ा चीज़ों को समझें और इंडियन रोड्स पर हमेशा ही डिफेंसिव ड्राइविंग करें। बाकी भाई आपका इन लास्ट के दोनों ही एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।